हरे कृष्णा। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतना मेंटली स्ट्रांग क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। आप इतने मोटिवेटेड क्यों हैं, उसके पीछे कारण क्या है। मैं आपको कारण बताता हूँ। मैं एक्चुअली कारण आपको बताता नहीं हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द रीजन, दिस इज द कोज। ये कारण है मेरे मतलब मेंटली स्ट्रांग होने का, मेरे मोटिवेटेड रहने का। ये कारण है श्रीमद् भगवत गीता। जो मुझे भगवान कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ यहाँ पे बोला है श्रीमद् भगवत गीता में, और भगवत गीता से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। क्योंकि जिंदगी जीने का तरीका श्रीमद् भगवत गीता से मैंने सीखा है। और मेंटली स्ट्रांग क्यों हूँ, उसका रीजन श्रीमद् भगवत गीता है। क्योंकि भगवत गीता मैं मानता हूँ श्रीमद् भगवत गीता इज माई लाइफ, and I would always follow each and every verse of Srimad Bhagavad Gita. I have read Srimad Bhagavad Gita more than 5,000 times, and even I have written, and I'm trying to implement each and every verses of Srimad Bhagavad Gita in my life. बिकॉज श्रीमद् भगवत गीता से आप अपने आप को और अपनी लाइफ को, द आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ से आएगा, श्रीमद् भगवत गीता से आएगा। मतलब बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि यू नो आर्ट ऑफ द लिविंग। जब मैं एनएफएसयू में था, तब मेरा फर्स्ट ईयर था, तब वो जीएफएसयू था, तब वहाँ के डायरेक्टर जो एमएस दहिया सर थे, वो मतलब आईएफएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, उनके जो डायरेक्टर थे, उनसे बहुत बार मिलना होता था। बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो फॉरेंसिक साइंस बेस्ड थे, उसका एविडेंस और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें करनी होती थी, तब मुझे बताते थे। जब एक्चुअली मैं क्या करता था वहाँ पे, मैं वहाँ पे सब लोगों को चाय और पानी में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता था। क्योंकि ऑन द डे ऑफ ऑन द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए और लोगों को याद दिलाने के लिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर है ना, उनकी वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। आज हम फ्री एटमॉस्फेयर में फ्रीली क्यों घूम रहे हैं, क्यों अदरवाइज हम अंग्रेजों के गुलाम होते। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता था, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैं काम करता था। तब मुझे वो बताते यू नो आर्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि ये सोच है ना, बहुत कम लोगों को आती है। क्योंकि मैंने फ्रीडम फाइटर को उनके बारे में समझा है, उनका जो सेक्रीफाइस है वो उनको बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया है, तब जाके उनको ट्रिब्यूट देने का मन करता है। जब आपके दिल में देशभक्ति की भावना हो, सोसाइटी के लिए कुछ करने की भावना हो, तब आपको जो फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, जो हमारे शहीद आजम, जो मेरे फेवरेट है, जो मेरे आइडियल है, हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह है, उनको हर बार मैं ट्रिब्यूट देता हूँ। और 23 मार्च एंड 28 सितंबर को मैं ट्रिब्यूट देता हूँ। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि उनको ट्रिब्यूट मिले और लोग उनके बारे में जाने, उनके सेक्रीफाइस के बारे में जाने। क्योंकि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनको ग्लोरीफाई करना, लोग उनको जाने समझे और उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो एक्शन है, उनका जो कार्य है, उनका जो सेक्रीफाइस है, उनको अपने जीवन में उतारे और एकजुट होके हमारे भारत देश के लिए, हमारे जो महान राष्ट्र भारत देश है, उसके लिए काम करे। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए मैं श्रीमद् भगवत गीता, कुरान शरीफ और हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर है उनको ग्लोरीफाई करता हूँ मैं। क्योंकि मैं जानता हूँ, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टूड कि अनटिल अनलेस वी आर नॉट यूनाइटेड वी विल नेवर बी डेवलप्ड। हम कभी भी अगर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, अगर हम एकजुट नहीं होंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी मजहब का क्यों ना हो, जब तक हम एक नहीं हो पाएंगे, जब तक हम अपनी परेशानियों से एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमारा राष्ट्र कभी डेवलप नहीं होगा, हमारा राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए यही सोच के साथ मैं श्रीमद् भगवत गीता को एक्चुअली मेरी लाइफ है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हमेशा मेरे बैग में रहती है और हमेशा मैं रखता हूँ और मैं बार बार पढ़ता हूँ। अभी मैं इतनी बार पढ़ के भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। मैं अभी और 1000 बार पढ़ना चाहता हूँ, जितनी बार पढ़ सकूं इतनी बार पढ़ना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ जब मेरी मौत हो ना, तब श्रीमद् भगवत गीता मेरे पास हो और उसका श्लोक में रट के या उसका श्लोक में चांट करके मैं अपना पार्थिव शरीर छोड़ सकूं, मैं अपना देह छोड़ सकूं। ये मेरी इच्छा है। और मैं हमेशा ये भी इच्छा है मेरी कि गीत गोविंद गा के हमारे भगवान जगन्नाथ जी को याद करके अपना शरीर को मैं त्याग दूं। यही मेरी इच्छा है।
क्योंकि भगवत गीता जितनी बार आप पढ़ोगे ना, हर बार आपको नया मीनिंग मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें है ना इतनी दिव्य है कि इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट इन अवर लाइफ। इसलिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर श्रीमद् भगवत गीता के बेसिस पब्लिश किए हैं, मतलब कॉग्निटिव थियरी, द कॉग्निटिव साइंस, द साइकोपैथ थियरी, द क्रिमिनल साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें मैंने भगवत गीता के थ्रू मैंने पब्लिश की है, उसको रिसर्च किया है, और बहुत सारी थियरी श्रीमद् भगवत गीता में मेंशन है। हमारे लॉर्ड कृष्ण, हमारे आराध्य, हमारे देवाधिदेव, हमारे द्वारकाधीश, राजाधिराज द्वारकाधीश श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाते। अर्जुन तो केवल माध्यम थे, अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाते हैं और जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। इसलिए जीवन में भगवत गीता को, मतलब अपने जीवन में भगवत गीता को उतार दो पूरा, और भगवत गीता को अपने जीवन में फॉलो करो। अदरवाइज बहुत लोग आपको आएंगे, बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, गालियां देंगे, आपको मरवाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी हायर करेंगे। बट ये सारी चीजों को मतलब छोड़ दो और भगवत गीता को अपने जीवन में उतार दो, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो केवल मीडियम हूं। मेरे आराध्य, मेरे नाथ, मेरे द्वारकाधीश, मेरे केशव, मेरे मीडियम से आप सबको ये संदेश पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कृष्णा ही सब कुछ है, कृष्णा ही मतलब जीवन का आधार है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो मतलब नेता आजकल बोल रहे हैं कि मैं ही नॉन बायोलॉजिकल हूँ, ये सारा चीजें, मैं तो प्योर बायोलॉजिकल हूँ। और मैं हमारे आराध्य, मेरे केशव, मेरे जगन्नाथ, मेरे द्वारकाधीश का मैं आई एम ट्राइंग टू बी हिज सर्वेंट, मैं उनका सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्णा दिल में है ना। चाहे आपने हजारों गलतियां क्यों ना की हो, चाहे आपसे हजारों पाप क्यों ना किया हो अपने, क्योंकि कृष्णा आपको हर एक गलती से माफ कर देंगे। क्योंकि कृष्णा कहते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यजन्ते मामे एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। Here Krishna clearly said, abandon all the religious practices and just surrender unto me. Krishna asked to all of us to surrender unto Lord Krishna. Only surrender is required, samarpan is required. Krishna said, abandon all the religious practices and just surrender unto me. I shall deliver you salvation and make you free from your all kind of sinful activities. So Parth, you don't have to develop any kind of fear. So don't fear. Just surrender to me and the rest of the things leave upon me. This is what Madhusudana clearly stated. This is what Vasudev clearly said in Srimad Bhagavad Gita. So this is actually one of my most favorite verse of Srimad Bhagavad Gita. तो मैं आप सबको वही बताना चाहता हूँ, कृष्णा को ही जीवन का आप लक्ष्य बना लो। लोग मतलब वृंदावन जाते, मथुरा जाते, द्वारका जाते, हर एक जगह पे जाते हैं। बेसिकली वृंदावन ले लो या हरिद्वार ले लो, वहां पे अपना मतलब गुरु बनाते हैं, मतलब दीक्षा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं और अपना गुरु मनाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मतलब दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है, बस केवल कृष्णा को ही अपने जीवन में उतार लो। क्योंकि मीराबाई ने कभी दीक्षा नहीं ली थी ना, मीराबाई के गुरु थे, मैं मानता हूँ, पर ये सारी चीजें पता है क्या है, एक भगवान की तरफ ले जाने का एक मार्ग होता है ना। हम ये सारा चीजें बोल सकते हैं कि भगवान हमारे दिल में है ना, हर जगह पे हमारे आराध्य, हमारे केशव है। बस 1000 टाइम हमारे आराध्य, हमारे केशव, हमारे मधुसूदन को सरेंडर करो, 1000 टाइम हमारे कृष्णा को सरेंडर करो। उसके बाद देखो जो भी काम करो, वॉट एवर एक्शन यू आर परफॉर्मिंग, वॉट एवर मीन्स वेदर यू आर ईटिंग, वेदर यू आर स्लीपिंग, वेदर यू आर मीन्स थिंकिंग, you have to surrender your thought, your sleep, your eyes, your everything, your body's all organ and everything. You just have to surrender to Lord Krishna, because Krishna ही जीवन का आधार है, श्रीमद् भगवत गीता ही जीवन का आधार है। इसलिए भगवत गीता को जीवन का लक्ष्य बना लो। बाकी भगवान कृष्ण हम सबको मतलब एक उचित राह पे लेके चलते हैं, हमें राइट डायरेक्शन दिखाते हैं हमारे कृष्ण, हमारे आराध्य। इसलिए कृष्णा ही सब कुछ है, कृष्ण ही जीवन का आधार है। इवन ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, मीन्स लॉर्ड शिवा भी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, यहाँ पे मतलब लॉर्ड शिवा कहते हैं आराध्यम सर्वेशम विष्णु आराधनम, ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्मा जी पता है क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण इज द कॉज ऑफ द ऑल द कॉजेज, इज अ मिडल एंड ऑल्सो वेरी बिगिनिंग। दिस इज व्हाट ब्रह्मा जी क्लियरली स्टेटेड इन ब्रह्म संहिता। हमारे लॉर्ड शिवा भी कहते हैं, देवादिदेव महादेव भी कहते हैं
आराध्यम सर्वेश्याम विष्णु आराधनम। अगर किसी भी देव देवता की पूजा कर रहे हो तो सबसे उत्तम किसी देव देवता की पूजा है तो हमारे विष्णु भगवान है, हमारे नारायण है, कि वो मतलब अपने मतलब भगवान शिव, ये मतलब शिव पुराण में कहते हैं। इसीलिए कृष्णा की पूजा करो, कृष्णा को जीवन का आधार बना लो। क्योंकि देखो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी और भगवान को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है। सबका इक्वल मतलब सबका एक पोजीशन है, सबका एक मतलब स्टेट है। एज मतलब हम कृष्णा को मतलब टोटली सरेंडर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉर्ड शिवा को क्रिटिसाइज करें, लॉर्ड ब्रह्मा को क्रिटिसाइज करें। सब अपनी अपनी जगह पे है, बट हमारे लिए हमने जिसको सरेंडर किया है ना, वो हमारे लिए उत्तम है। क्योंकि कृष्णा का, अब मीराबाई को बोलोगे कि भगवान श्री राम का रूप आपको दिखाते हैं तो मीराबाई को संतोष होगा। जैसे सबरी को बोलेंगे आपको कृष्णा का फॉर्म दिखाएंगे तो उनको संतुष्टि मिलेंगे, क्योंकि उनके मन में, उनके दिल में वो रूप बस गया है। मीरा के दिल में भगवान श्री कृष्ण का रूप बस गया है, और सबरी के मन में धनुषधारी हमारे श्री राम है, प्रभु श्री राम, उनका रूप बस गया है। तो आप उनको मतलब कभी भी नहीं बोल सकते कि मतलब ये रूप सही है, ये रूप देखो, ये रूप देखो। उनके मन में जो बस गए ना वही रूप देखेंगे। ऐसे ही मैंने अगर लॉर्ड कृष्णा को सरेंडर किया है ना, तो मुझे लॉर्ड शिवा के मतलब लॉर्ड कृष्णा के सिवा मुझे कोई पसंद नहीं आएगा। अगर मैंने लॉर्ड शिवा को सरेंडर किया तो मुझे लॉर्ड शिवा के सिवा मुझे कोई पसंद नहीं आएगा। मैं लॉर्ड शिवा के टेम्पल में जाऊंगा, लॉर्ड कृष्णा के टेम्पल में जाऊंगा। जिस भगवान को आप सरेंडर करते हैं ना, उन्हीं के रूप में आप ढल जाते हो। ऐसे ही सिंपल वे में मतलब इंसानों में होता है। कोई भी इंसान को आप सरेंडर करोगे ना, चाहे वो उसने हजारों पाप क्यों ना किया हो, आप उसमें सारी अच्छाई आपको दिखती है, चाहे हजारों बुराई क्यों ना हो। इसीलिए हमेशा कृष्णा को सरेंडर करो, क्योंकि आराध्यम सर्वेश्याम विष्णु आराधनाम, विष्णु भगवान की आराधना, हमारे कृष्णा की आराधना ही सबसे बेस्ट, सबसे सुपीरियर है। ये लॉर्ड शिवा कहते हैं मतलब शिव पुराण में। तो बस ये सारी चीजें हैं। और भगवत गीता को अगर मेंटली स्ट्रांग होना है तो भगवत गीता को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, क्योंकि कृष्णा ही सब कुछ है, कृष्णा ही सब कुछ है, कृष्णा ही जीवन का आधार है। और भगवत गीता का हर एक श्लोक अपने जीवन में उतारो, इंप्लीमेंट करो, ताकि क्या है आपका जीवन भी मधुर कृष्णामय हो सके। राधे राधे।